सो ट्रेडर्स, जिस बात का डर था वही बात हो गई। राहों में उनसे मुलाकात हो गई। हमने एक्सपेक्ट किया था कि टैक्सेस जो है बढ़ेंगे, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का इतिहास रहा है और उनने फिर से हमने टैक्स बढ़ा दिया है। जैसे कि ज़्यादा लोग मार्केट में आते हैं ये सोच के कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना इजी है, इट्स ए इजी मनी। आपको बैठना है, बाय करना है, सेल करना है, आपके पास पैसा आ गया। मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट ने भी यही सोच लिया है कि ये बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, तो अगर बैठे बैठे कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो है इनसे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना टैक्स लेना चाहिए। बात करें आज के बजट की, तो पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो जो टैक्स मार्केट में लगे हुए हैं उनको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने का। पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% जो टैक्स था उसे बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात अगर मैं आपको समझाऊं, यानी आपने कोई स्टॉक खरीदा है, उसको 1 साल से ऊपर अगर आप होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म गेन में आता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे मैं गेन कह रहा हूँ, यानी आपने खरीदा है तो आपको प्रॉफिट करना है। अगर आप प्रॉफिट करते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर होता है तो उसमें 10% का टैक्स पड़ता था, जो कि अब 12.5% रहेगा। हालांकि लिमिट इनने थोड़ा बढ़ा दिया है, 1 लाख से 1,25,000 कर दिया। यानी अगर लॉन्ग टर्म गेन में आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होता है तो आपको टैक्स पड़ेगा 12.5%। बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ टैक्स की, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में लगेगा, जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें क्या है, जो 15% का टैक्स लगता था पहले, वो अब 20% का लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप समझ ही गए होंगे। अगर लॉन्ग टर्म 1 साल की होल्डिंग है तो 1 साल से पहले कोई सा भी स्टॉक इक्विटी आपने खरीदा और उसे बेच देते हैं और आप गेन में हैं, आप प्रॉफिट में हैं, तो वो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स में आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा और मोस्ट फेवरेट सब लोगों का, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग। एफ.एन.ओ ट्रेडिंग यानी जहाँ पर इतना सारा वॉल्यूम है, इतना सारा वॉल्यूम है। आज के समय में इंडिया नंबर 1 पे है इक्विटी और एफ.एन.ओ के ट्रेडिंग वॉल्यूम के डिफरेंस में। तो यहाँ पे भी जो है एसटीटी चार्जेस बढ़ाए गए हैं, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में 0.025% एसटीटी देना पड़ता था, वो अब आपको देना पड़ेगा 0.1%। वहीं फ्यूचर में 0.01% से इसको बढ़ा के कर दिया गया है 0.2%। अगर ये आपको परसेंट कम लग रहे होंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं, नितिन कामत जी ने कहा है लास्ट ईयर अराउंड 15,000 करोड़ एसटीटी चार्जेस जो है जरोधा ने अकेले कलेक्ट किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है। तो ये कोई छोटा मोटा अकाउंट नहीं है, ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन जो है ये हमारे नेट प्रॉफिट जब आता है ना, उसमें आपको काफ़ी इफेक्ट करता है। ये तो थे जो टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने स्पेशली स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर बढ़ाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बजट में कुछ खास रहा नहीं है। थोड़ी बहुत जो है रियायतें दी गई हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो न्यू टैक्स स्लैब है आपका, आपने वो चूज़ किया है तो 3 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं देगा। 3 से 7 लाख तक का 5% का टैक्स पड़ेगा, कि पहले 6 लाख की लिमिट थी। फिर आपका 7 से 10 हो गया 10%, 10 से 12 हो गया 15%, 12 से 15 लाख में आपका 20% टैक्स पड़ेगा और 15 लाख से ऊपर आपका 30% टैक्स पड़ेगा। ये थे बजट के 2024 के टैक्सेस में चेंजेस, जो कि मार्केट ने रिएक्ट किया है काफ़ी। अब यहाँ पर से क्या है कि टैक्सेस बढ़ाएं, ये एक तरीके से निगेटिव न्यूज़ ही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, एफ.एन.ओ ट्रेडिंग के लिए भी। तो यहाँ पे मार्केट को एक मौका मिल रहा है कि करेक्शन का। यहाँ पे मार्केट को करेक्शन करना चाहिए, अब मार्केट करे या ना करे वो मार्केट पर डिपेंड करता है। बाकी अगर फंड एलोकेशन की बात करें तो काफ़ी सेक्टर्स में पैसा डाला गया है, अलग अलग सेक्टर्स में। उसके लिए एक डिटेल्स वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको भी इसमें भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सेक्टर वाइज जो है कितना फंड एलोकेशन हुआ है, किस सेक्टर में को फ़ायदा हुआ है, किस सेक्टर को नुकसान हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।